हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतान प्राप्ति के अचूक उपाय के बारे में ध्यान से सुनें। संतान प्राप्ति का यह अचूक उपाय है। इसको विधि पूर्वक निभाने से संतान की प्राप्ति होती ही होती है। इसलिए इसको ध्यान से सुनें। इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। यदि चूक होता है तो दिक्कतें आ सकती है। इसलिए हर एक एक शब्द को ध्यान से सुनें। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि करना क्या है। तो करना ये है कि एक पान का पत्ता, एक सुपारी और एक सिक्का लेकर और सफ़ेद अकौन के जड़ में जाके निमंत्रण देना है और प्रार्थना करनी है कि मैं आपको सुबह लेके जाऊंगा संतान प्राप्ति के लिए। और इसमें समय सीमा का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। समय सीमा का ज़रूर ध्यान रखें। शाम को निमंत्रण देकर आएं और सुबह 4 बजे जाकर इसे उखाड़ लें। इसे अकौन भी बोलते हैं, मदार भी बोलते हैं, आक भी बोलते हैं। कई नामों से जाने जाते हैं, लेकिन हम अकौन के नाम से जानते हैं। इसलिए ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए, ठीक से इसको करिएगा। इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ कि चूक नहीं होनी चाहिए। इसको निमंत्रण देने के बाद सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाकर शुभ समय देख कर निमंत्रण दीजिएगा दोस्तों। शुभ समय देख के, कोई समय ग्रहण का हो या राहु काल का हो, ऐसे समय में नहीं दीजिएगा। शुभ पूर्णिमा हो या ऐसे कोई शुभ शिवरात्रि हो या ऐसा कोई अच्छा समय जिस दिन हो, उस दिन निमंत्रण दीजिए और इसको सुबह 4 बजे में उखाड़ के लाइए। और लोहे से नहीं उखाड़िएगा। कोई कुदाल या कोई खुरपी, ऐसा कोई लोहे का सामान से इसको उखाड़, लोहे टच नहीं करना है बिल्कुल। और इसको उखाड़ने के बाद में घर लाइए। इसको अच्छे से गंगा जल से या साफ पानी से धोइए। धोने के बाद में इसको रख लीजिए। उसके बाद जाइए 7 धतूरे का फूल लाइए। 7 धतूरे का फूल लाने के बाद अच्छी तरह स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद में शिव जी के मंदिर में जाइए और वहाँ श्रद्धा प्रेम से प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए और 7 फूल को समर्पित कीजिए। और समर्पित करते वक्त ये मंत्र बोलना है, ओम रुद्राय नमः पुष्पम समर्पयामि। 7 बार ऐसा बोलना है और 7 फूल अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद में झोली फैला के संतान मांगनी है भोले बाबा से। वो रुद्र, वो महाकाल, वो शिव से संतान मांगनी है। और फिर उसके बाद में ये पूजा विधि पूरी हुई। अब अकौन का जो जड़ लाए थे, जो मदार का सफ़ेद अकौन का जो जड़ लाए थे, जो मदार का जड़ लाए थे, उसको 21 बार ध्यान से सुनिएगा, 21 बार उसको शिवलिंग पर से घुमाना है। और घुमाते हुए ये तुमराय नमः, तुमरू जी का नाम बोलना है। तुमराय नमः, तुमरू जी का नाम लेकर 21 बार घुमाना है। और 21 बार घुमाने के बाद शिव जी को नमस्कार करके और
घर चले आना है। और वो जो जड़ है, उसको जड़ को जो लाए हैं उसको महिलाओं के मासिक धर्म होता है, तो होने के बाद में 7वें दिन ध्यान से सुनिएगा, 7वें दिन लाल कपड़े में या लाल धागे में उसको बांध लें। और बांधने के बाद में एक मंत्र का जप करना है, और ये मंत्र 3 महीने तक जप करना है। ओम ऐं ह्रीं भ्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः संतान देहि, ऐसा मंत्र का 108 बार जाप करनी है। 108 बार इस मंत्र का जाप करनी है। ध्यान से सुन लें और ध्यान से उसको करें। और फिर उसके बाद में फिर एक काम और करनी है कि चिरचिरा का एक पौधा होता है, उल्टा काटा घास बोलते हैं, लठजीरा भी बोलते हैं, कई नाम से पुकारे जाते हैं इस पौधे को। बहुत गुणकारी पौधा होता है, बहुत फायदेमंद होता है। तो इस पौधे को भी निमंत्रण देना है उसी प्रकार से, शुभ मुहूर्त देखकर और शुभ दिन शुभ समय में, और शाम को निमंत्रण देना है और सुबह जाकर उसको उखाड़ कर लाना है। और इसमें भी लोहा टच नहीं होनी चाहिए। और इसको क्या करना है, इसको करना ये है कि देसी गाय का दूध लाएं और इसके जड़ को पीस कर दूध में मिलाकर 3 दिन सेवन करनी है। 3 दिन इसको पीना है। उसके बाद यह अचूक उपाय, ऐसा अचूक उपाय है कि संतान इससे प्राप्ति होगी ही होगी। जिनको शादी के 8 साल हो गए हों, 10 साल हो गए हों, 15 साल हो गए हों, 20 साल हो गए हों, उनको भी इससे संतान की प्राप्ति होगी ही होगी, बिल्कुल निश्चित। 8 साल हो गए हों, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए हों शादी के, संतान न हुआ हो, संतान के लिए तड़प रहा हो, उसको इस उपाय से संतान होगी ही होगी, निश्चित ही होगी।